आता था ये था। तो पीरियोडिक टेबल की लेंथ डिस्टर्ब हो जाती थी करके सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 14 एलिमेंट को नीचे रखा गया और इन 14 एलिमेंट का नाम दिया गया लैंथेनाइड्स। और ये टोटल कितने हैं? 14। तो क्या नाम दिया गया उनका? अब बताओ पहला लैंथेनाइड कौन है? लैंथेनम लैंथेनाइड नहीं है, लैंथेनम लैंथेनम है। लैंथेनम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट जो 58 से लेके 71 तक है, जो सीरियम से लेके लूटेडियम तक के, वो लैंथेनाइड्स है। तो पहला लैंथेनाइड कौन है? उसका एटॉमिक नंबर, चलो मैं आपको अब 14 क्वेश्चन बोल के दिखाता, एक साथ आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। Second question, the atomic number of second member of lanthanide series. The atomic number of fifth member of lanthanide series. पांचवा पूछा ना, तो 58, 59, 60, 61, 62। और एलिमेंट पूछता तो सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो सोचो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अब पांचवा की पूछूं, 10वां पूछूंगा, पहला पूछूंगा, आखिरी पूछूंगा, मतलब बन गए क्वेश्चंस। टोटल कितने लैंथेनाइड्स हैं? 14। आपके टेस्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं पीरियोडिक टेबल पे डालने वाला हूँ। उसका कारण ये है कि शुरुआत में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, बीच में आते गए तो पहले उनको समझ भी नहीं आया, तो पहले के क्वेश्चन डालूंगा पर ज्यादा क्वेश्चन डालूंगा पीरियोडिक टेबल पे, इसलिए अच्छे से पढ़ो इसको। और केमिस्ट्री के लिए मैं कोई क्वेश्चन बैंक नहीं दे रहा, जो पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन डालूंगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर शुरुआत के 3 महीने टीचर को बहुत तकलीफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक सिखाना पड़ता है। केमिस्ट्री नॉट अ सब्जेक्ट, इज अ लैंग्वेज। आपको वो सीखना पड़ेगा, पर जैसे आप जापान गए तो पर जापानी सीखना पड़ेंगे आपको। तो ये इसलिए आपको शुरुआत में बहुत स्लो लगता, क्योंकि आपको हर एक चीज़ सिखाना पड़ती है इसके अंदर। उसमें भी 3 सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। पर 3 महीने अगर वो पेशेंस रखेगा ना, उसका केमिस्ट्री एकदम जबरदस्त हो जाएगा। पर 3 महीने लगते जगह पे आने के लिए। फिजिक्स जैसा नहीं कि यूनिट डायमेंशन पढ़ लो हो गया, मैथ जैसे नहीं कि वेक्टर पढ़ लो हो गया, बायोलॉजी एक चैप्टर पढ़ लो मस्त कहानी होगी। केमिस्ट्री में बेस बनने के लिए 3 महीने लगते, 3 महीने तक के आपको पेशेंस दिखाना पड़ता। 3 महीने बाद आपको समझ में आता है आप केमिस्ट्री है करके। और दांत दिखा रहा क्लास के अंदर है। तो 58 से लेकर 71। अब इसी तरीके से ये जो अगला एलिमेंट है, जरा ध्यान से देखना, दूसरा एलिमेंट, यहां पे जो एलिमेंट है वो है एक्टिनियम। कौन सा है? एक्टिनियम। उसका एटॉमिक नंबर है 89। कितना है? 89। कितना है? 89। अब बताओ 89 के बाद कौन सा आएगा? 90। और 90 से लेके 14 गिनो, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104। तो 90 से लेके 103। और ये जो 90 नंबर का एलिमेंट है ना, एक्टिनियम, उसका नाम है थोरियम। क्या नाम है? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलिवियम, लैवरेंसियम। क्या नाम है? लैवरेंसियम। तो ये लैवरेंसियम जो है 103। ये जो 14 एलिमेंट है इसको कहते हैं एक्टिनाइड्स। क्या कहते हैं? तो बताओ ये 14 और 14 कितने हो गए? और इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। अब समझे एफ ब्लॉक कहां पर है? तो अब बताओ क्या एफ ब्लॉक कोई ब्लॉक है? एफ ब्लॉक कोई ब्लॉक? एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक का पित्तू है। पित्तू बच्चा एफ ब्लॉक का ही पार्ट है। ये 2 एलिमेंट लैंथेनम, एक्टिनियम, लैंथेनम, लैंथेनम। तो लैंथेनम
लीडर है और उसकी 14 पोट्टू की गैंग है, पर वो गैंग घर में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि लैंथनम के अब्बा बहुत मारेंगे फिर लैंथनम को, हरामखोर कहाँ से लाइन को उठा के रखे। तो फिर उसने क्या करा, अपने मोहल्ले में दूसरे घर में उनका अरेंजमेंट कर दिया। ये सब जो 14 पोट्टे ये सब किसके गैंग के हैं? और इसी तरह से एक्टिनियम भी, उसकी भी 14 पोट्टू की गैंग है। अरे समझ में आ रहा है? पर वो घर में रख सकते हैं क्या? आप मान लो आपके 4 दोस्त है, अब आपके बगैर मम्मी पापा होता है, 4 दोस्तों को आपके रूम में रख सकते हैं छुपा के? हाँ, वो अगर चूहे के बच्चे के छुप जाएंगे, दिखेंगे नहीं, बिल्कुल वो दिखेंगे ना घर में। चलो बुरा लगे, बिल्ली के बच्चे के समझ में नहीं आ रहा करके। तो कहने मतलब ये है, वो जो एलिमेंट्स है वो इनके जैसे ही थे। देखो ये 14 एलिमेंट ऐसे जिनके प्रॉपर्टी लैंथनम के जैसे थे, और 14 एलिमेंट जिसके प्रॉपर्टी एक्टिनियम के जैसे थे, पर उनको यहाँ पे नहीं रख सकते, इनके बाद में नहीं रख सकते करके अलग से रखेगा। इन एलिमेंट्स को लैंथन एंड एक्टिन मिला के एफ ब्लॉक बोला गया, इनर ट्रांजिशन। अब देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट ये डी ब्लॉक है। अरे मुंह से, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और जो ट्रांजिशन के अंदर है उसको इनर ट्रांजिशन। तो वही तो समझाया था मैंने। अरे समझ में आ रहा है कि? तो बेटा ये हो गई अपनी स्केलेटन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये पूरा पीरियोडिक टेबल पहले से निकले हुआ था कि आपके सामने निकाला मैंने? आपके सामने निकाला ना, तो अब जब मैंने निकाला तो आपको भी निकालना पड़ेगा फिर। बस देखो मैं कितना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हूँ, मैं कितना सोचता हूँ। 5 बार आपको ये निकालना करके, और निकालते वक्त वो गाना गाना है। फर्स्ट कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो, थर्ड कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ रो, ऐसे 10 कॉलम, 13 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो, ऐसे 5 कॉलम, 18 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट रो, खत्म। ऐसा एक कॉलम वो हो गया, खत्म। ये हो गया आपका। और आतंकवादियों का पता 2 जगह पे पाया गया था, 6th रो 3rd कॉलम, 7th रो 6th रो 7th रो 6th रो 7th रो। तो जो 6th रो 3rd कॉलम था वो लैंथेनाइड्स का पता है। वो लैंथेनम का पता अकेले का नहीं है, वो पूरे उसके गैंग भी हुई पकड़ी जाएंगी। और एक्टिनियम नहीं, वो एक्टिनाइड्स पकड़ा जाएंगे पूरा। क्या एक्टिनियम एक्टिनाइड्स है? एक्टिनाइड्स नहीं है, एक्टिनियम एक्टिनियम है। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 एलिमेंट्स जो 90 से लेके 103 तक है, 90 से लेके 103, उनको अपन कहते हैं एक्टिनाइड्स। अभी एलिमेंट आपको कुछ बच्चों याद नहीं करके, तो एलिमेंट है थोरियम से ले। अब बताओ एक्टिनाइड सीरीज के पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर क्या है? 90। दूसरे का? 91। तीसरे का? 92। चौथे का? 93। तो ये इंग्लिश में पूछो तो क्वेश्चन बन जाता है। टोटल लैंथेनाइड्स कितने हैं? 40। टोटल एक्टिनाइड्स कितने हैं? 40। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं? 40। जो डी ब्लॉक एलिमेंट ये है, फिर बता रहा। और ये क्या है? ऐसे 4, ऐसे 10, 4 बाय मतलब 10 बाय 4 मतलब 40। अरे भाई लगे रे, 10 बाय 4 मतलब 40। समझ में आया? तो ये आज आपका पीरियोडिक टेबल का लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 कल लेंगे अपन। पर मेरे कहता है आपको पीरियोडिक टेबल निकालते आ जाएंगे फिर भी। आतंकवादियों का पता कहाँ है? 6 रो। अल्कली मेटल किस कॉलम को बोला जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको बोला जाता है? रेयर अर्थ किस ब्लॉक को बोला जाता है? एफ ब्लॉक। कॉइनेज एलिमेंट किस ब्लॉक को बोला जाता है? डी ब्लॉक। मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से एलिमेंट है? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। उनका नॉर्मल भी नाम है, टिपिकल भी नाम है, रिप्रेजेंटेटिव भी नाम है। 4 नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब आपको सिलेबस में बता था
देखो ये आपका कट गया, ये 2 कॉलम कट गए, बोलो यस सर। और पी ब्लॉक में कितने कॉलम है? 6। कितने कॉलम है? 6। तो 6 में से पहले 2 कट गए, मतलब एस ब्लॉक पूरा कट गया। और पी ब्लॉक में टोटल कितने कॉलम है? 6। कौन से? 13, 14, 15, 16, 17। तो 13, 14 कट गया, फिर क्या बचा? बोलो शाबाश। ये 12th का पी ब्लॉक है। और डी और एफ ब्लॉक और पूरा पीरियोडिक टेबल। तो आपको देखो 3 चैप्टर के नाम बता रहा, पूरा पीरियोडिक टेबल 11th में, फिर 13, 15, 16, 17, 18 कॉलम, ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक ब्रैकेट में कॉलम 15, 16, 17, 18, ये 12th में। फिर डी एंड एफ ब्लॉक, ये भी 12th में। और डी ब्लॉक का एप्लीकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाया जाता है, वो भी 12th में। और इतना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया, पूरा पीरियोडिक टेबल। अरे बोलो ना। पी ब्लॉक कॉलम 15, 16, 17, 18, डी एंड एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक पर आधारित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So this is the only portion of the inorganic chemistry. Remaining all portion will be deducted from the NEET 2024. 24 में भी कट हो गया था, इसलिए क्वेश्चन नहीं आए थे। 25 में भी उस पर क्वेश्चन नहीं आए थे। और इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, तो ये अच्छे से पढ़ो। अब मैंने आपको पूछा था कि पीरियोडिक टेबल निकालते आता है, तो निकालते आएगा फिर? yes, और ये घर पे आके निकालना पड़ता है, निकालते वक्त गाना भी गाना पड़ता। मालूम गाना कौन सा आपको? कौन सा? और डी एफ ब्लॉक का पता बताओ। तो 6 रो 3rd कॉलम, ये लैंथेनम का पता अकेले सिर्फ लैंथेनम का नहीं है, वो लैंथेनाइड्स का भी है। तो जो लैंथेनाइड्स का, जो लैंथेनम का पता है वही, क्योंकि लैंथेनम और लैंथेनाइड एक ही गैंग है। सिर्फ लैंथेनम वहाँ है और लैंथेनाइड बाजू में गली में बिल्कुल खड़े हुए, जैसे झगड़े होंगे आजाद बिठा रहे, वो बिल्कुल तलवारा पाइप लेके आते, फिर समझ में आ रहा है कि। और एक्टिनाइड्स का जो पता है वो एक्टिनियम का ही पता है। तो पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया फिर? yes, 1 घंटे के अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो गया होगा। अब कल इसके अंदर पर बाकी चीज़ें करें। 18 कॉलम को जीरो ग्रुप कहते, 17 कॉलम को हेलोजन कहते, 16 कॉलम को चाकोजन कहते, और 15 कॉलम को नाइकोजन कहते, 14 कॉलम को कार्बन फैमिली कहते, 13 कॉलम को बोरान फैमिली कहते, जो मैंने नहीं बताया। बाकी चीज़ें कल बताऊंगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अपने इसमें एलिमेंट्स रखेंगे, फिर कुछ अलग अलग चीज़ें कल अपन डिस्कस करेंगे। समझ में आया? देखो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से सुनो, समझो। आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा गंदी आदतें हो गई, जो माँ बाप भी परेशान है, और बेचारे माँ बाप अपने बच्चे को चाह के सुधारते नहीं। फिर इसके लिए क्या करते वो, हम जैसे सुपारी किलर टीचर के पास बच्चों को डालते। पर मैं बहुत ज़्यादा अभी बच्चों को सुधारने के मूड में नहीं हूँ। का कारण ये, आपको पहाड़ जैसा सिलेबस पढ़ना, सिर्फ मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है कि भैया क्लास में डिसिप्लिन से बैठो बस। बाकी बाहर आपकी जो झक मारना मराओ, यहाँ क्लास में डिसिप्लिन से बैठो। और जो क्लास में डिसिप्लिन से नहीं बैठेगा तो सिर्फ उसके दिए हुए पैसों की वजह से वो मुझे खरीद नहीं सकता। मैं पिछवाड़े पे लात मार के हकल दूंगा क्लास में से उसको, बिल्कुल आउट। तो यहाँ अगर पढ़ना है, क्योंकि बाकी बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखो कोई एक बच्चा अगर पढ़े नहीं कर रहा तो एक बार का मैं उसको माफ़ कर दूंगा, पर वो दूसरों को पढ़ने नहीं देंगे, ऐसा माहौल बनाएगा तो फिर माफ़ करने को नहीं पड़ता। क्या दूसरे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके माँ बाप बहुत ही बुरे बुरे कंडीशन में, ख़राब परिस्थिति होने के बावजूद भी फीस ला के भरते, हॉस्टल में इसके पैसे भरते, आपका डेली का कितना खर्चा उठाते। या तो आप पढ़ना छोड़ दो, दूसरे कॉमर्स ले लो, आर्ट ले लो। अय्याशखोर बच्चे मुझे क्लास में नहीं चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। आप पहले डिसाइड करो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जिसको पढ़ाई करना है ना, वो क्लास में चाहिए।
बार बार बता रहा हूँ। और ये अभी मालूम क्या करना चाहिए, ये गंदगी पहले हकल नहीं की अपने क्लास में। पर्टिकुलर कुछ मुस्लिम बच्चे जो है ना फालतू गंदगी करेंगे क्लास में, पहले उनके पिछड़े लात में हकल दो क्लास में। उनके बाप का क्लास नहीं, किसको मस्ती करें यहाँ पर आके करके। और बच्चे तो छोड़ो, माँ बाप भी वही टाइप की हरकतें करते। बच्चे भी कंप्लेंट की जवाब, अगर मेरे बच्चे की अगर किसी टीचर ने कंप्लेंट करा ना, मैं वहाँ से लेके घर तक के मारते लेके जाऊँगा उसको, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर हम छोटे गलतियों में बच्चे को पनिशमेंट करते ना, तो ये बच्चे आगे चल के बड़ी गलती नहीं करते, नहीं तो फिर पूरे खानदान को लेकर डूब जाता हूँ। ये बात पेरेंट्स को समझ में आना है। अभी ऑटो वाले बच्चे मैंने बोला, तो क्यों बोला पता है कि मुझे बुरा लगा, उसका बाप ऑटो चलाता तब भी 1 लाख रुपए फीस भर रहा, इतना खर्चा करा, ये बच्चे ने कैसे पढ़ाई करना चाहिए? उसने तो पीछे बैठने बजाय आगे बैठना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए। और ऐसे बच्चे जब आगे चल के बनते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि उसको उसकी वजह से पूरी खानदान बन जाती फिर अच्छे तरीके से। पर वही है, गंदी आदत जाती